भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपना 73rd जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। आज हम ये बात करेंगे कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। साल 2014 से वो लगातार देश की सत्ता की कमान संभाले हुए हैं और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है या उनकी संपत्ति कितनी है? जो पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितना वेतन मिलता है इन्हें। अक्सर लोग अपने प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई उनके पास क्या क्या है, घर कहाँ है, कितनी संपत्ति है, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो पिछले साल पीएमओ ऑफिस ने इस बारे में एक जानकारी शेयर की थी कि उनकी सैलरी कितनी है, कितना उन्हें वेतन मिलता है। तो इनका जो वेतन है वो करीब 20 लाख रुपए सालाना है, साल के 20 लाख रुपए। और अगर हम बात करें मोदी जी की जो कुल नेटवर्थ है तो मार्च 2022 तक उनकी जो कुल चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था पीएमओ द्वारा, उसके मुताबिक उनके पास कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है। पीएमओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर नज़र डालें तो मोदी जी की इस 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति में से अधिकांश बैंक खातों में जमा राशियां हैं। सबसे खास बात जो उनके बारे में सामने आई थी वो ये कि मोदी जी के पास कोई भी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल एसेट नहीं है। उनके पास गुजरात के गांधीनगर में एक ज़मीन थी जिसे उन्होंने दान कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अक्टूबर 2002 में एक आवासीय ज़मीन खरीदी थी। इसमें वो तीसरे हिस्सेदार के तौर पर शामिल थे। लेकिन अचल संपत्ति सर्वे संख्या 401/A पर जब उनके हिस्से का कोई मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि अब वो अपना हिस्सा दान कर चुके हैं। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह के बॉन्ड्स में, शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में कोई निवेश नहीं है। एक गुजराती व्यक्ति होने के बाद अगर कोई शेयर मार्केट में नहीं है तो वाकई हैरानी होती है। खैर, इसके अलावा उनके पास कोई खुद का वाहन भी नहीं है। मार्च 2022 तक के डेटा के अनुसार उनके पास 1 करोड़ 73 लाख रुपए की 4 सोने की अंगूठियां थीं। और अगर सेविंग्स की बात करें तो डाकघर में 9,05,105 रुपये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है और उनकी करीब 1 करोड़ 89 लाख 305 रुपये की, माफ़ कीजिएगा, 1,89,305 रुपये की पॉलिसी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से जो मोदी जी की कुल संपत्ति है वो बिल्कुल एक मिडिल क्लास घरों में जितनी संपत्ति पाई जाती है, 4 सोने की अंगूठी या लाख रुपए की पॉलिसी होना, ये कोई बहुत बड़ा रूप नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उनके अडानी से संबंधों को लेकर या उनके अंबानी से संबंधों को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। खैर, ये जो जानकारी मैंने दी है ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और पब्लिक डोमेन में जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उसका आधार ये होता है कि कोई भी जब चुनाव में खड़ा होता है या किसी ऐसे पब्लिक लाइफ में किसी ऐसे जिम्मेदार पद पर होता है तो उसे डिक्लेयर करना होता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। तो हमने ये जाना कि मोदी जी के पास अपना कोई घर नहीं है और अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ले दे के उनके पास कुछ एक पॉलिसी है, 4 सोने की अंगूठी हैं, बाकी जो रकम है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है। शेयर बाज़ार में उनका पैसा नहीं लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में उनका पैसा नहीं लगा है। यानी आम तौर पर जो लोग, खासकर गुजराती कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो शेयर बाज़ार में काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो मोदी जी शेयर बाज़ार में भी एक्टिव नहीं है। वो बात अलग है कि समय समय पर अडानी और अंबानी से उनके संबंधों को लेकर चर्चा गर्म होती रहती है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहता है कि उनकी अडानी के साथ ऐसी साठगांठ है कि विदेश में जाकर सौदे होते हैं। तमाम तरह की बातें होती रही हैं जिनके अभी तक कोई सबूत तो नहीं मिले हैं। बहरहाल देखते हैं ये पूरा मामला कैसे जाता है। और आज क्योंकि जन्मदिन है तो तमाम तरह की बातें हो रही थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी तो शेयर कर ही सकता हूँ। बाकी आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि और किस तरह की जानकारी आप मेरे प्लेटफॉर्म पर लेना चाहेंगे।